दोस्तों, जब हम पेंटिंग करते हैं तो ज़्यादातर लोगों तक हमें पहुंचाना होता है कि अब इसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। पर उसके लिए हम एग्जीबिशन करते हैं, डिस्प्ले करने का वक्त होता है, तब एक हमें लिखना पड़ता है कि उसकी प्राइस क्या रखें। तो ये ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन रहता है। मैं देखता हूँ कि जो आर्टिस्ट हैं और उसमें भी जो नए हैं उनका ये क्वेश्चन रहता ही है। एज ए ऑर्गेनाइज़र भी देखा है कि वो मुझे पूछते रहते हैं कि अब इसकी हम क्या प्राइस रखें। या जब एज ए टीचर मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ और उसके बाद कुछ स्टूडेंट का अच्छा वर्क है और लोगों तक बात पहुँचाते हैं, अपना वर्क पहुँचाते हैं, तो सामने से यही आता है कि ये हमें ये ख़रीदना है तो ये कितने में पड़ेगा, आपने ये पेंटिंग की कीमत क्या रखी है। तो तब वो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसकी प्राइस क्या रखें। तो ये पॉइंट ऐसा है कि जिसमें ज़रूरी है हमें सोचना कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो आज उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि एक तो ये है कि आप अपना जो वर्क है उसमें आपका कितना टाइम गया है, ये सोच लो पहले। कि आपको अगर वो वर्क बनाने में कम टाइम लगा है, जैसे कि माने कि हम एक दिन गया एक वर्क पूरा करने में, फिर उसमें आपका मटेरियल की कॉस्ट क्या लगी। आप देखो कि हाँ हमारा ये मटेरियल जो है वो इतना खर्चा हो गया। फिर अगर फ्रेम के साथ देना है तो फ्रेम के साथ देख लो कि इतना हो गया। फिर टोटल हम सामने वाले को बता सकते हैं। ऐसे उनको अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम सिर्फ इतना बताएं कि हमारी प्राइस इतनी रहेगी, वो विथ फ्रेम या विदाउट फ्रेम, ये सिर्फ हम क्लियर कर दें। और अलग अलग मीडियम के हिसाब से हम अलग अलग रखें। जैसे सिर्फ पेंसिल शेडिंग, नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट पेंसिल शेडिंग से आप वर्क करते हो उसका, और आप कलर पेंसिल शेडिंग से वर्क करते हो, तो ये दोनों का फ़र्क होगा ही होगा। क्योंकि कलर पेंसिल से वर्क करने में ज़्यादा टाइम जाता है पेंसिल शेडिंग के मुकाबले देखने जाए तो। फिर अगर हम कैनवास पे कर रहे हैं तो कैनवास पे आप अगर कर रहे हो तो वो एक्रेलिक कलर से करोगे या फिर ऑयल कलर से करोगे, तो उसमें हमें पता है कि टाइम भी ज़्यादा जाता है और वो नॉर्मली पेंसिल शेडिंग से ये ज़्यादा कॉस्टली है। तो वैसे हम उसका कोई भाव रखेंगे। पर ये हमें मान के चलना है, ये ध्यान रखना है हमें जब भी हम अपनी प्राइस डिसाइड करें कि हाँ इतने में देना है, तो ये सोचना है कि हमारा जो वर्क है वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंच जाए। अगर हमने पहले से उसकी प्राइस ज़्यादा रखी तो ख़रीदने वाले प्राइस देख के, अगर हमारा नाम लोगों ने देखा नहीं है, सुना नहीं है कि एज ए आर्टिस्ट ये इंसान काम कर रहा है, तो वो तुरंत हमारे वर्क कितना भी अच्छा लगे जल्दी खरीदेंगे नहीं। क्योंकि वो प्राइस टैग पे देखते हैं कि कितना रखा हुआ है इन्होंने। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपना काम, तो कम रखें। कम मतलब हमारा, मैंने जैसे बताया कि हमारा कितना टाइम गया है, प्लस हम उसके अंदर हमारा मटेरियल का खर्चा क्या गया है, और विद फ्रेम है या विदाउट फ्रेम। जैसे हम एक कोई पिक्चर की बात करें कि जैसे मैंने एक ड्राइंग बनाया, वो कैनवास पे है, तो कैनवास पे बनाता हूँ तो नॉर्मली 500-700 रुपये के आसपास तो उसका कलर का खर्चा लग ही जाता है कैनवास और कलर के साथ। फिर उसके अंदर फ्रेम के साथ करना पड़ता है, तो समझो कि वो 1200-1500 के आसपास हो जाता है। फिर मेरी मेहनत का खर्चा, मैंने जो टाइम दिया है उसका, और मेरे काम का लेवल क्या है, वैसे सोच के एक 2000 अगर रखी है पेमेंट, तो खर्चा हम निकाले तो भी हमें कुछ मिलता है। तो ऐसे ही हम जो भी वर्क करें, हम ये सोचें कि हमारा क्या, हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हमारा पेंटिंग से ही हमारा घर चल रहा है। अगर हमारे पेंटिंग से हमारा घर चल रहा है तो शुरुआत में हमें कम प्राइस रखनी पड़ेगी, जिससे लोग हमारे वर्क को पसंद करें और ख़रीद भी सकें।
और आपका ये देखना है कि हमारा जो वर्क है वो क्या सिर्फ कॉपी वर्क है, इंटरनेट से लिया हुआ कॉपी वर्क है। अगर कॉपी वर्क है तो उसकी आप प्राइस अगर ज़्यादा रखते भी हो तो हो सकता है वो जल्दी बिकेगा नहीं। पर आपका वो यूनिक है, आपने वो कहीं भी देखा नहीं, आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, वो फिर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, क्रिएटिव पेंटिंग हो या और कोई आपकी इमेजिनेशन वाला पेंटिंग। पर इस टाइप का जो आपका खुद का क्रिएटिव है तो उसकी प्राइस अगर सामने वाले को जब बताते हो और उसको प्राइस ज़्यादा लग रही है तो आप वहाँ उसको कह सकते हो कि ये जो वर्क है मेरा खुद का है, मैंने कहीं भी कॉपी नहीं किया है। फिर ये जो वर्क है ये मैं किसी और को फिर से मैं नहीं बना के दूंगा, ये सिर्फ ओनली वन पीस ही बनेगा और इसलिए इसकी कीमत ये मैंने रखी हुई है। पर ये खास ध्यान रखना है कि शुरू में हम उतनी ज़्यादा भी कीमत ना रखें कि लोगों तक पहुंचाने में हमें दिक्कत हो। हाँ, हमारा खर्चा निकल जाता है और प्लस हमें कुछ उसके अंदर मिलता है, तो बस ये ध्यान रख के हम वो उसकी पेंटिंग की प्राइस रख देंगे कि लोगों तक हम अपना वर्क पहुंचाएंगे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले से ही कि हाँ पेंटिंग की प्राइस तो ज़्यादा ही रखनी है, वो ज़्यादा प्राइस रखेंगे, लोग देखते हैं चले जाते हैं, देखते हैं चले जाते हैं। पर आपका अगर वो नॉर्मली जहाँ मिलता है, जिस टाइप का मिलता है उस टाइप का ही सिंपली आपका पिक्चर है और आपने प्राइस टैग आपका जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट वाला रखा है तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है, आपका वर्क का लेवल नहीं है, पर आपने रखी है बहुत बड़ी अमाउंट। हाँ, आपका खुद का क्रिएटिविटी है और आपको पैसे की अगर ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एज ए आर्टिस्ट लोगों तक पहुंचना चाहते हो, अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो और जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो ज़्यादा पेमेंट का रखे तो उनको दिक्कत नहीं रहती। पर मैंने ये देखा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान कि जिसको पेंटिंग सेल आउट करके उससे पैसे से ही उसको खुद दूसरे मटेरियल लेने हैं और उससे आगे काम करना है, उसका खर्च उससे ही चलता है, उसका कर भी कई बार उससे ही चलता है। वो इंसान अगर दूसरे ऐसे इंसान से पूछे कि जिनका आर्ट में है पर उनको आर्ट से ही घर चलाना ऐसा नहीं, वो एज ए शौक आए हैं और पेंटिंग करते रहते हैं, बड़े पेंटिंग बनाए छोटे उनको कोई दिक्कत नहीं रहती, तो ये इंसान जिसको घर चलाना है वो सामने वाले को पूछे कि जिसको घर चलाने के लिए पेंटिंग नहीं है, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंट आ जाता है। वो सामने वाले का देख के ना करे कि इसने प्राइस हाई रखी है तो वैसे ही मैं हाई रखूँ, तो उनको खुद को सोचना है कि हाँ मेरे पेंटिंग की कीमत मैं ऐसे रखूँ कि मेरे पेंटिंग लोगों तक पहुँचे, लोग पसंद करें। और हमें वो भी सोचना है कि आप अपने पेंटिंग कहाँ कौन से लोगों तक पहुँचा रहे हो, क्योंकि आर्ट एक शौक़ है तो वो सब लोग नहीं लेंगे, जो जिसको आर्ट पसंद है वही लोग आपके पेंटिंग लोगों तक पहुँचे ऐसी ट्राई भी करेंगे और आपके पेंटिंग खरीद के आपको एंकरेज भी करेंगे कि हाँ चलो इसको ये इसका अच्छा वर्क है, इसका पेंटिंग खरीदे। ऐसे वर्क जो है उन तक हमें पहुंचाना है अपना काम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन करते रहो, एग्जीबिशन करो, तब प्राइस का मैंने जैसे बताया कि आप अपना खर्च वगैरह, अपना टाइम वगैरह, उसकी वैल्यू रखो, सोचो, वो सोच के ही कोई एक पर्टिकुलर प्राइस रखो। आप मिनिमम 1000 रुपये से लेके फिर आगे जो भी आपको लगे सही वैसे आप प्राइस रख सकते हो, पर शुरुआत में ज़्यादा महंगे मत रखो क्योंकि हमें लोगों तक पहुंचाना है। ये जो मैंने बात बताई वो सिर्फ कि आप एग्जीबिशन के लिए रख रहे हो या आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से लोगों तक पहुंचा रहे हो और उसकी क्या कीमत रखे, लोग अगर हमें पूछे तो हम क्या उनको कीमत बताए जिससे हमारा वर्क सेल आउट हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारा नाम हो, पर नाम के साथ साथ हमारा वो वर्क सेल आउट भी हो, उस टाइप का ध्यान रख के हम क्या कीमत रखें, आज उसकी बात बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो
आर्ट की लाइन के दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। और जो मैंने आज बात बताई उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं आपको सेटिस्फेक्शन मिले उस टाइप के आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।